हेलो वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आगे शुरुआत करने वाले हैं हमारा सेकंड लेसन। ठीक है, जो कि सेवन जो लेसन चल रहा है हमारा उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, फुल। और जो बेकर फ्रॉम गोवा थे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अगला भी उसका पार्ट है, वो फुल के सेकंड पार्ट है। ठीक। तो फुल इज कॉफी कंट्री। फुल भी क्या है? कॉफी कंट्री, जहाँ पे कॉफी की पैदावार काफी अधिक मात्रा में होती है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पीशीज स्पाइसेस। तो फेमस किस वजह से है? रेन फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। और स्पाइसेस, यहाँ के मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. और मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी जो मैंगलोर है, जो तटीय इलाका है मैंगलोर का। ठीक है। और मैसूर के बीच में, ठीक है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है। ठीक है। और वो स्वर्ग का टुकड़ा जो है वो कहाँ से उभर के आ रहा है? बिल्कुल कहाँ से उतरा हुआ? किंगडम ऑफ गॉड से। ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड जो है, ठीक है, यानी कि ईश्वर का जो साम्राज्य है, ठीक, वहां से वो आया हुआ है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। तो यहाँ की जो हिल्स है, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट और जो प्राउड रेस जो होती है, जो गर्व, जो एक महान योद्धा टाइप जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, मार्शियल मैन, ठीक है, उनकी प्रजाति जो है यहाँ पे निवास करती है। मार्शियल का मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि लड़ने में ज्यादा कुशल हो। ठीक है ना, वॉर के टाइप का। और यहाँ की वुमेन्स जो है वो भी ब्यूटीफुल है। ठीक है ना। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और यहाँ के जो जंगली जीव जंतु हैं, ठीक है ना, वो भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कोडागु बोलो, तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है किसकी? कर्नाटका की। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। तो ये क्या है? ये घर है किस चीज का? के सदाबहार जो वन है, वर्षा वन, उनका। उसके बाद में स्पाइसेस जो मसाले हैं वो। और उसके बाद में कॉफी प्लांटेशन पर। ठीक है ना, कॉफी के उत्पादन पर। कॉफी के पेड़ पौधे यहाँ पे काफी ज्यादा है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और सदाबहार जो वर्षा वन है, वो यहाँ की 30% जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कवर करते हैं, क्योंकि अधिक संख्या में वो फैले हुए हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। ठीक है। और मानसून के महीने में यहाँ पे जो विजिटर्स रहते हैं वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होती है काफी वर्षा होती है। ठीक है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर कंटिन्यू टिल मार्च। और यहाँ का जो सीजन है, ठीक है, घूमने आने का, वो है सितंबर से मार्च तक का। यहाँ पे भारी संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं, वो घूमने के लिए विजिटर जो होते हैं वो आते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का मौसम जो रहता है काफी परफेक्ट रहता है, सुहावना रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीटर। और यहाँ पे जो हल्की हल्की शावर, जो बरसात बरसती है, वो भी अपने आगंतुक लोगों को, जो विजिटर रहते हैं, उनको काफी ठंडक प्रदान करती है, काफी राहत देती है, काफी सुकून देती है। द एयर ब्रीथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। और यहाँ की जो एयर होती है, यहाँ की हवा होती है, उसमें कभी ना खत्म होने वाली जो महक है कॉफी की, वो जो रहती है वो आती रहती है, आती है। कॉफी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corner। और यहाँ की जो कॉफी स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी जिस स्टेट में कॉफी ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे क्या है? वहां पे कॉलोनियल बंगलोज बने हैं। ठीक है, कॉलोनियल बंगले यानी पुराने टाइम के जो बंगले हैं, ठीक है ना, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बनाए गए थे, ऐसे बंगले जो है यहाँ पे बने हुए हैं कॉफी स्टेट्स में। ठीक है। और ये जो है, ये पेड़ों की जो विशाल कैनोपी है, यानी पेड़ों की जो छाया हो जाती है ना ऊपर, आपस में पेड़ एक दूसरे को मिलकर के छाया बना लेते हैं, पूरा एरिया जो होता है सिर के ऊपर कवर कर लेते हैं एक मंडप की तरह, उसे कैनोपी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ की जो प्राइम कॉर्नर है, यानी कि यहाँ की जो अच्छी जो जगह है, जो सबसे मोस्ट वेल्यूबल जगह है प्राइम कॉर्नर है, वहां पर जो है ये कैनोपीज जो है ये बनी हुई है, कॉफी स्टेट और कॉलोनियल बंगले बने हुए हैं। ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक descent। और ये फियर्सली, ये जो किसी से ना डरने वाले, ये इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र जो लोग हैं, ये कुर्ग, ये क्या है? ये या तो ग्रीक है, या फिर ये क्या है? ये अरेबिक है।
या तो ये ग्रीक से संबंधित है, ग्रीक वंश से, या फिर अरेबिक डिसेंट से। As one story goes apart, Alexander army moved south along the coast and settled here when term became impractical. तो एक स्टोरी ये है यहाँ पे इन लोगों के बसने की, कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि साउथ के साथ में जो सी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पे जो आर्मी जो थी वो साउथ 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 की तरफ चली, उसके कोस्टल एरिया पे, तटीय इलाके पे, फिर यहाँ पे आई वो, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे जो था उनका जाना जो था वो थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है ना, उनको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा, तो वो यहाँ पे कुछ सामने समय के लिए रुक गए। दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स, तो वो जो अरब या ग्रीक लोग थे उन्होंने यहाँ के लोकल लोग जो थे उनसे शादी करी। एंड देयर कल्चर अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनका कल्चर जो था उन लोगों का, अरब लोगों का या दूसरे जो लोग थे वो जो ग्रीक थे उनका, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लोगों से शादी करी, अपने कल्चर को, उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ पे फैलाया, ठीक है। यहाँ पे मार्शल ट्रेडिशन यानी कि यहाँ पे जो युद्ध की रणनीति, जो युद्ध में जो किस तरीके से एक व्यक्ति को जो है जीत हासिल होती है, ठीक है, तो ये सारी मार्शल ट्रेनिंग जो थी या मार्शल ट्रेडिशन जो थे उन्होंने यहाँ के लोगों को सिखाया, यहाँ के रीति रिवाज सिखाया उन्होंने अपने, यहाँ की मैरिज उन्होंने जो थी उसको सिखाया कि मैरिज जो है वो किस तरीके से होती है, और यहाँ के लोगों के साथ मैरिज करी, और रिलीजियस और जो धार्मिक जो राइट्स थे, ठीक है ना, उनको जो है यहाँ पे उन्होंने अपने फैलाया। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन, जो कि हिंदू धर्म से काफी डिस्टिंक्ट थे, यानी कि अंतर था उनमें, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रा सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, ठीक है, तो ये थ्योरी जो है अरब ओरिजिन की है कि अरब लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है ना, ये जो है ये काफी लंबे समय से जो है ये प्रचलित है। ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by कोडाउस known as कुपिया, तो एक ऐसी यानी कि ड्रेस जो कि लंबी ड्रेस होती है, ठीक है ना, और उसका जो है वो यहाँ तक होती है, ठीक है, घुटनों तक होती है, और फिर उसके ऊपर जो है बेल्ट लगाया जाता है, ठीक है, तो ऐसी ड्रेस जो कि कोडाउस पहनते हैं, ठीक है ना, उस ड्रेस को क्या कहते हैं, कुपिया कहते हैं, उस ड्रेस को कुपिया कहते हैं, जो कि लंबी होती है घुटनों तक, और फिर बीच में बेल्ट से उसको बांधा जाता है, वो कुपिया कहलाती है, और वो कोडाउस पहनते हैं इसको, ठीक है ना। इट रिजेंबल द कुफिया worn by Arabs and the Kurds, तो ये जो है ये किससे मिलती जुलती है, ये कुफिया से, कुफिया से मिलती जुलती है, और कुफिया को कौन पहनता है, अरब लोग पहनते हैं या कुर्द लोग पहनते हैं, ये टर्की के लोग हैं, टर्की सीरिया के कुर्स, ठीक है, टर्की सीरिया के जो कुर्स लोग हैं वो, या फिर अरब जो देश है वहां के लोग जो पहनते हैं कुफा, कुफिया, ऐसी ड्रेस जो है उनकी रहती है कोडाउस में, जिसको कुपिया कहा जाता है, कुपिया। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. तो कुर्गी जो लोग होते हैं उनके ट्रेडिशन में ही ये होता है, उनके रीति रिवाज में ही होता है कि वो अतिथि का बहुत महान सत्कार करते हैं, ठीक है ना, अतिथि देवो भव होता है उनके लिए, ठीक है ना, एंड उनके पास बहुत सारी क्या रहती है, बहुत सारी कहानियां रहती है, बहुत सारी उनके पास अपनी विचारधाराएं रहती है, अपनी बातें रहती है, ठीक है, महान महान गाथाएं जो रहती है उनके पूर्वजों की, उनके पिताजियों की, उनके फोर फादर्स की, अपने बाप दादाओं की, वो लोग जो रहते हैं वो सुनाते रहते हैं अपने बच्चों को। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और कुर्ग रेजिमेंट जो है यानी कुर्ग जो टुकड़ी है वो जो है काफी जो है वो प्रभावशाली है, इसके अंदर इंडियन आर्मी के अंदर उसका काफी महत्व है, भारतीय सेना के अंदर, ठीक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और जो फर्स्ट चीफ थे, ठीक है ना, भारतीय आर्मी के, वो कौन थे, जनरल करियप्पा, जो कि क्या थे, कुर्गी थे, वो क्या थे, कुर्गी। इवन नाउ कोदावुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट द लाइसेंस, और आज इंडिया के अंदर सिर्फ जो है कुर्ग ही ऐसी प्रजाति है जो कि फायर आर्म्स को बिना लाइसेंस के अपने पास रख सकती है, लेकर के चल सकती है, बाकी किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है। The river Kaveri obtain its water from the hills and forest of Kurg, और जो कावेरी जो रिवर है, ठीक है ना, वो पहाड़ों से निकलती है, कौन से पहाड़ों से, कुर्ग के पहाड़ों से और जंगलों से निकलती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर, और महासीर नाम की जो मछली होती है, ठीक है ना, जो कि इन वाटर झील में, इन इन पानी के क्षेत्रों में कावेरी नदी में वो पाई जाती है, महासीर नाम की जो फिश है वो लार्ज फ्रेश वाटर में पाई जाती है।
किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, और किंगफिशर जो पक्षी होता है वो उसको डाइव करता है उस मछली को कैच करने के लिए, ठीक है ना। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्chief ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और गिलेरिया और लंगूर जो होते हैं वो जो है पेड़ों पे बैठे बैठे फलों को गिराते रहते हैं और खाते रहते हैं और शरारतें करते रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, ठीक है ना। और इस नदियों का, इन साफ पानियों का जो जल है वो पीने के लिए वो आते रहते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावर। और एलिफेंट जो होते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे नहलाए जाते हैं, उनको रगड़ा जाता है, उनको साफ किया जाता है ना। और उन्हें कौन लेकर के आता है? महावत, जो उनको रखता है ना महावत, वो लेकर के उनको आता है और यहाँ पे नहलाता धुलाता उनकी साफ सफाई करता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन। तो जो एक इम्पोर्टेंट जो काम है जो यहाँ के लोग मिस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे आने के बाद में उस चीज को करना चाहेंगे इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे, वो क्या है? हाई एनर्जी एडवेंचर, कि जिसमें हाई एनर्जी एडवेंचर, साहसिक जो कार्य रहते हैं जिनको करने में साहस की जरूरत रहती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, तेज पानी के बहते हुए जो उसमें बोट करके 5-7 जने बैठ जाते हैं और फिर वो चप्पू चलाते रहते हैं और नदियों की लहरों में उछाले मारती रहती है उनकी बोट जो रहती है, ठीक है। उसके बाद केनोइंग, केनोइंग एक सकड़ी बोट रहती है, उसमें एक दो जने बैठ करके और चप्पू चलाते रहते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद रेपलिंग, रेपलिंग का मतलब कि पहाड़ों पे रस्सी के द्वारा जो है वो चढ़ना, ठीक है ना, रेपलिंग कहलाता है वो, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है ना, और दूसरी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना। एंड माउंटेन क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंट पे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाना, ठीक है ना। तो ये सारे काम जो ये एडवेंचर वाले काम है, और जो भी यहाँ पे आता है वो ये करना मिस नहीं करता, ठीक है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर। और यहाँ पर जो है ट्रेकर्स जो होते हैं, यानी जो यहाँ पे जो लोग आते हैं और जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लाइंबिंग करते हैं, तो उससे जो है बहुत सारे क्या है रास्ते यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है, रास्ते, ठीक है, बन चुके हैं। बर्ड्स बीज बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे आपको पक्षी मिल जाएंगे, बीज मधुमक्खियां मिल जाएंगी, तितलियां मिल जाएगी आपको, जो कि आपको कंपनी देगी, आपके साथ बिताएंगी समय। मका, मकाका जो कि बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है ना। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरी, लंगूर, स्लेंडर लोरिस, ये क्या है? ये क्या करते हैं? ये वॉचफुल आईज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये ट्री कैनोपी जो पेड़ जो घने ऊपर छायादार जो रहते हैं ना पेड़, बड़े बड़े जो एक दूसरे से मिल जाते हैं और छाया करते हैं, उन कैनोपी पे चढ़ के, उन पेड़ों पे चढ़ के ये आपके ऊपर निगाह रखते रहते हैं, ठीक है। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। लेकिन मैं जो हूँ वो बेहतर यही समझूंगा कि यहाँ की जो वाइल्ड एलिफेंट है, जंगली एलिफेंट है, आप उनसे जो है थोड़ा साइड में रहो, थोड़ा दूर रहो। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view to the entire misty landscape of Kulu। और अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ेंगे तो वो जो है आपको ऐसा सुंदर, अति सुंदर पैनोरामिक दृश्य प्रदान करेगी, जिससे जो है आपको मजा ही आ जाएगा, और ऐसा लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा लैंडस्केप आपने कभी देखा ही नहीं है कुर्ग के अंदर, ठीक है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसार, ठीक है ना। और अगर आप रोप वाले, यानी कि जो कच्चा जो ब्रिज है, जो रोप वाला जो ब्रिज बना हुआ है, रस्सियों वाला ब्रिज, उस पे आप चढ़ के अगर 64 एकड़ वाले आइलैंड में आप जाओगे तो आप पहुंच जाओगे निसार गदामा, ठीक है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मोंक, और कहाँ पे होगे आप? जो बुद्धिस्ट मोंक जो है, जो मोंक, जो बुद्धिस्ट जो संत है, ठीक है ना, बुद्ध धर्म के, जो कि इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे जो है आप जो बुद्धिस्ट मोंक देखते हो, वो मोंक जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एट नियर बाय लेक कुपी इज द बोनस। और उसी के पास में बाय लेक कुपी जो स्थान है, वो आपको देखना बहुत ज्यादा बोनस का काम होगा। अगर आप वहां जाओगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये बोनस की जगह होगी, ठीक है। द मॉन्क्स इन रेड, और वहां के जो मॉन्क है वो आपको रेड पोशाक में नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑकर पोशाक में, विभिन्न अलग अलग जो रहती है पोशाक है उसमें नजर आ जाएंगे। येलो रोब्स में नजर आ जाएंगे, पीले वस्त्रों में नजर आ जाएंगे। आर अमंग द मेनी सरप्राइजेस that wait to be discovered by the visitor searching
फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन द गुड। और जो विजिटर, जो आगंतुक है, जो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, ठीक है, वो जो है ऐसे मैं मोंक को देख करके, ठीक है ना, वो बहुत खुश अपने आप में जो है खुशी महसूस करेंगे। और वो अगर चाहते हैं कि हम भारत का हार्ट एंड सोल, यानी कि अगर हम भारत का दिल देखें कि भारत का दिल और भारत की आत्मा जो है वो किस जगह है, तो उन्हें आकर के यहाँ पे इन मोंक को देखना चाहिए और इस कुर्ग के अंदर घूमना चाहिए, तो उन्हें भारत का हार्ट और भारत की जो आत्मा है वो जो है उन्हें देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा लैंडस्केप और ऐसा व्यू आपको देखने को और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड जो था, ये पार्ट था आपके सेवंथ लेसन का। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है ना, आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो जो भी हमारे जो फ्रेंड जो है वो देख रहे हैं, वो चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन, शब